explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 22 of grammar, and the name of the chapter is punctuation and capital letters. So let's talk about this punctuation and capital letters. So first of all ये देखते हैं कि ये punctuation क्या होता है, right? So here we have the definition given, which says punctuation brings clarity to our writing and makes our seeding easier. तो punctuation जो है वो हमारे writing में और भी ज़्यादा clarity लाता है और हमारी जो seeding होती है उसे और भी ज़्यादा easy बना देता है. Full stop, comma, question mark, exclamation mark, etc. are called marks of punctuation, right? तो ये जो full stop है, comma है, question marks है, exclamation marks है, ये actually marks of punctuation कहलाते हैं, right? So the full stop is used to mark the end of a statement or command. कि फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है ताकि हम एक स्टेटमेंट या फिर एक कमांड का एंड दिखा सके. यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को या कमांड को ख़त्म कर दिया है, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स हैं, आई नीड अ बुक, दिस इज अ स्टेटमेंट. ब्रिंग द कप ऑफ मिल्क, दिस इज अ कमांड. पर हमने दोनों के ही एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया है to show that the statement has ended over here. After that, the question mark is used to end a question. अब ये जो question mark है ये use किया जाता है एक question को end करने के लिए, यानी कि किसी question के end में लगाया जाता है. जैसे कि examples हैं, Do you go for a walk daily? What is your name? Correct? Next, the comma indicates the short pause. अब ये जो comma है ये एक short pause यानी कि एक छोटा सा pause दिखाता है हमारे writing में. तो comma के बहुत सारे uses हैं. Let's see what are these. It is used to separate a series of words of the same part of speech. तो ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है जब हमें एक ही सीरीज़ के अलग अलग वर्ड्स को अलग करना हो, राइट? जैसे कि आई वॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड फ्रूट्स, यानी कि ये सभी नेम्स ऑफ फ्रूट्स हैं. तो हमें इन सबको अलग अलग करना था, राइट? दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर इनके बीच में कॉमा प्लेस किया है ताकि इनके बाद एक शॉर्ट पॉज देकर इन्हें अलग किया जा सके. Next, to set off a noun of address, right? कि जब आप एक noun यानी कि किसी का नाम लेते हो और उसको कोई चीज़ आप बता रहे हो तब वहाँ पर एक pause दिया जाता है. जैसे कि तरुण, come here. Mark of the phrase is in apposition. तो जब हमें ऐसे phrases mark करने हो जो कि opposition में हो, right? जैसे कि Tarun, the monitor of our class, went to Chennai, right? Next, wherever a brief pause is needed. जहाँ पर भी हमें एक छोटा सा pause देना हो वहाँ पर हम comma का use करते हैं. Just like, if you work hard, you will pass. Correct? Now, moving ahead, we have the mark of interrogation. That is the question mark, right? तो question mark को mark of interrogation भी कहा जाता है. The mark of interrogations is placed at the end of an interrogative sentence. कि mark of interrogation जो होता है वो place किया जाता है एक interrogative sentence के end में. As, have you learned your lesson? जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, करेक्ट? नेक्स्ट वी हैव द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन.
तो अब जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम कैसे यूज करते हैं? सो इट सेज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद यूज किया जाता है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, राइट? जब हमें किसी भी चीज़ को एक्सक्लेम करना होता है, यहाँ पर हम एक फ्लावर की ब्यूटी को एक्सक्लेम कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल लेटर्स। तो अब ये कैपिटल लेटर्स क्या है? लेट्स टॉक अबाउट देम। सो अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन। अब एक कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो एक कैपिटल लेटर यूज किया जाता है एवरी न्यू सेंटेंस। जब हमें एक नया सेंटेंस शुरू करना हो तब हम हमेशा जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। तो यहाँ जहाँ हमने न्यू सेंटेंस बिगिन किया वहाँ पर हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है, करेक्ट? नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम। कि प्रॉपर नाउन्स और सारे एडजेक्टिव्स जो भी हम नाउन्स को यूज करके बनाते हैं उन सभी को भी कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, we live in Delhi, we are Indians. Next, every new line of a poem, अब पोएम में बहुत सारी लाइन्स होती हैं, राइट? तो जब भी हम पोएम की एक नई लाइन शुरू करते हैं वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू की जाती है। एग्जाम्पल, hail to thee, bird though never word. करेक्ट? so हमने देखा कि हर लाइन का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट, द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। कि जो प्रोनाउन आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। डजेंट मैटर कि वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है, मिड में है या फिर एंड में है, इट इज ऑलवेज रिटन एज द कैपिटल, राइट? नाउ moving up to the worksheet of the chapter, let's begin with the first exercise which says multiple choice questions. So the first one is, what is your name? तो यहाँ पर कौन सा punctuation mark हम use करेंगे? And the options are full stop, question mark or a comma. Because we are asking question over here, so we are going to put a question mark. That is option B. Correct? Next, what a beautiful flower. And the options are full stop, comma or an exclamation mark. क्योंकि हम यहाँ पर एक फ्लावर की ब्यूटी को एक्सक्लेम कर रहे हैं, that is why we are going to put an exclamation mark over here. And let's take option C as the correct one. Next, which of the following words will begin with a capital letter? कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि एक कैपिटल लेटर से शुरू किए जाएंगे, राइट? सो इट इज, द ऑप्शंस आर मीरा, सिटी और काउ। ऑब्वियसली मीरा इज अ प्रॉपर नाउन और हमने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कि कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीरा। फुल स्टॉप इज यूज। अब फुल स्टॉप कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और नन ऑफ दीज। सो जो फुल स्टॉप है वो यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ sentence. And the correct option is option B. Next, the first word of a sentence begins with a.
कि हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कहाँ से शुरू किया जाता है, किस चीज़ से शुरू किया जाता है. एंड द ऑप्शंस आर स्मॉल लेटर, कलर्ड लेटर्स और कैपिटल लेटर. राइट. तो ये जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, ये शुरू किया जाता है एक कैपिटल लेटर के साथ. राइट. Correct? And let's take option C as the correct option. Now they say exercise D में punctuate the following sentences and use capital letters where necessary. इस इन sentences को punctuate करते हैं और साथ ही साथ जहाँ capital letters और दूसरे punctuation marks की requirement है उन्हें पूरा करते हैं. So the first one is Sohan and Ravi went to Agra to see the Taj. So it will be written as Sohan and Ravi went to Agra to see the Taj. Correct? Next, Sneha was the most beautiful princess. So it will be like Sneha was the most beautiful princess. Next, lion, tigers and leopards all belong to cat family. This will be written as lions and leopards all belong to cat family. Next, where are you going, Ram? So it becomes where are you going, Ram? Right? So that was all about the chapter. Punctuation. I hope you all are clear with these and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.